तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड 8 में। तो इसमें ये दिखाया गया है कि स्टार्टिंग में सीजो और रेमरू पर लेटे हुए रहते हैं और सीजो यहाँ पर बोलती है रेमरू को, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो रेमरू बोलता है हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे सीजो बोलती है कि मैं ये दुनिया छोड़कर जाना चाहती हूँ और जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो रेमरू ये सुनकर बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ, तुम जो भी मुझे कहना चाहती हो कह सकती हो। तो यहाँ पे सीजो बताती है अपने पास्ट लाइफ में कि वो कैसे जापान से यहाँ आ गई और यहाँ आने के बाद वो कैसे डीमोन के पास उसके लिए काम करने लगी। ये सारी चीजें उसने रेमरू को बताया और साथ ही साथ ये भी बताया वो कैसे डीमन के लिए काम करने लग गई और उसने साथ ही साथ अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया और बेस्ट फ्रेंड को खोने के बाद वो डीमन के लिए काम करने लग गई और डीमन के खिलाफ जितने भी लोग होते थे उन सब में अटैक करने लग जाती थी और वो अक्सर हमेशा अटैक्स में जीत जाती थी। पर उसके लाइफ में एक हीरो आया जिससे वो हार गई। सीजो हारने के बाद रोते हुए बताती है उस हीरो को कि मैं डीमन के लिए काम करती हूँ और डीमन का कैसे मेरे तरफ लाइक ऐसा पावर्स रहते हैं कि वो डीमन के लिए काम करने लगी और लोगों को ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाने लगी और डीमन के लिए काम करने लगी। तो यहाँ पे हीरो ने उसे गले लगाया और कहा कि तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ पावर्स देता हूँ और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ मैजिक ट्रिक्स है वो भी सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ पाओ। और साथ ही साथ वो उसने अपना मास्क, हीरो ने अपना मास्क भी सीजो को दिया कि तुम इसे लगाओ और ह्यूमंस के लिए वर्क करो। तो यहाँ पे सीजो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो डीमन के लिए बुरे बुरे काम कर रही थी और ह्यूमंस के खिलाफ जा रही थी। पर वो हीरो के वजह से वो लोगों की मदद करने लग गई, अपने जितने भी सराउंडिंग्स में जितने भी मॉन्स्टर थे सबको वो खत्म करने लग गई थी और वो इस हीरो के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करने लगी। साथ में खाना पीना सोना सब चीज उसका शुरू हो गया था। फिर आखिरी में हीरो ने कहा कि अब मुझे जाना होगा पर एक न एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलना चाहूंगी करके हीरो ने उसे कहा। तो फिर वो ऐसा बोलकर हीरो भी चला गया। उसके बाद सीजो जो होती है वो ह्यूमंस का मदद करने लग जाती है, बहुत मदद करती है और अच्छाई के लिए काम करने लग जाती है और वो मास्क को पहनकर वो रहती थी और सारे जितने भी मॉन्स्टर आते थे वो सबको खत्म करते जाती थी। तो वैसे ही सीजो का एज होते जा रहा था, तो एज होते जा रहा था तो वो चाहती थी कि मैं एक टीचर बनूं। तो यहाँ पे रेमरो बोलता है टीचर, तुम टीचर भी थी? तो यहाँ पे वो बताती है सीजो हाँ मैंने टीचर की भी नौकरी करी है, यहाँ पे स्कूल्स हैं और मैं वहाँ पे टीचर थी। मेरे अंडर काफी सारे बच्चे थे जो बाहर से आकर यहाँ पे सामान हो गए थे मेरी तरह और वो भी इस दुनिया से मुक्त होना चाहते थे। मैंने उनको पढ़ाया भी है और काफी मदद भी की है और उसमें से एक बच्चा जो था वो भी बोलता था आई एम स्लाइम, ये ऐसा एक गेम है। तो ऐसा करके ये रेमरो सुनकर हंसने लग जाता है। तो उसके बाद उसने ये भी बताया कि उसके जितने भी स्टूडेंट्स थे वो चाहते थे कि वो उस दुनिया से चले जाएं, यहाँ पे फंसे नहीं रहे और काफी लोगों को उसने एजुकेट किया और कुछ उसका बहुत साथ दिए। उसके बाद कुछ लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर उसका एज होने लग गया था तो वो सोची कि उसने भी टीचर का काम था, उसने उसे क्विट करके वो एडवेंचर पे निकल जाती है सीजो। उसके बाद वो रेमरू की तरफ देखती है और बोलती है ये दुनिया बहुत क्रूअल है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, मैं मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ। तो रेमरू क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो रेमरू बोलता है हाँ। उसके बाद वो पूछती है मेरा नाम ना सीजो था, सीजो मुझे बोलते हैं पर मेरा असली नाम बोला जाए तो मेरा नाम सीजो ही है। तो यहाँ पे ये जो स्लाइम होता है वो भी बोलता है हाँ मेरा नाम भी रेमरो टेम्पटिस्ट है करके। तो ऐसे करके फिर उसने रिक्वेस्ट करती है सीजो यहाँ पे रेमरो टेम्पटिस्ट से कि क्या तुम मुझे एब्जॉर्ब कर लोगे मेरे मरने के बाद, अपनी एबिलिटी को यूज करके, अपने फिल्टर एबिलिटी को यूज करके क्या तुम मुझे एब्जॉर्ब कर लोगे? तो यहाँ पे रेमरो जो होता है वो एकदम इमोशनल रहता है और इमोशनल रहते हुए बोलता है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं तुमको एब्जॉर्ब करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो यहाँ पे दोनों की आंखों में आंसू सी आ जाती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सीजो के बाल भी पकने स्टार्ट हो जाते हैं और वो पूरे अपने एज में आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे रेमरो उसे निगल लेता है। उसके अंदर से आवाज आती है फिल्टर एबिलिटी आप यूज करना चाहते हैं? तो रेमरो बोलता है हाँ। सीजो की डेथ होने के बाद वो उसे एब्जॉर्ब कर देता है। उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद दिखाया जाता है वो तीन लोग को, वो लोग तीनों आते हैं, तीनों ह्यूमंस आते हैं रेमरो घर के तरफ। तो यहाँ पे वो लोग अंदर आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वहाँ पे रेगुड़ भी आता है, बोलता है आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो लोग बोलते हैं हम लोग रेमरो से मिलने जा रहे हैं। तो बोलता है चलो मैं भी चलता हूँ। तो ये लोग रेमरो के तरफ आते हैं तो वैसे ही दिखाया जाता है कि सीजो के बॉडी के स्ट्रक्चर में यहाँ पे रेमरो रहता है। उसे देख के लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वापस से वो बोलता है कि मैं रेमरो हूँ, सीजो की डेथ हो गई है और मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है, सो मैंने उसका बॉडी का शेप ले लिया है। फिर वो वापस से रेमरो अपना स्लाइम वाले शेप में आ जाता है और बोला माफी मांगना चाहता हूँ कि सीजो की डेथ हो गई है पर मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया, पर उसका ये था आखिरी इच्छा यही था
कि वो मेरे अंदर एब्जॉर्ब होना चाहती थी और इस दुनिया से मुक्ति पाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो तीनों बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर उसकी आखिरी ख्वाहिश थी तो हमें इससे कोई भी एतराज नहीं है, पर हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से सीजो का शेप में आ जाइए ताकि हम सीजो को चाहते हैं कुछ बोल सके। तो यहाँ पे वो वापस से सीजो के बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है रेमरो। उसके बाद तीनों के तीनों ह्यूमंस उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं आपने हमारे लिए जो भी कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके काफी आभारी रहते हैं, उन्हें बोलता है। तो ऐसे बोलने के बाद तीनों जब हाथ जोड़े वैसे ही देखा जाता है कि तीनों के बॉडी पर अच्छे कवच और वो जो लड़की रहती है उसके में अच्छे कपड़े और एक और जो रहता है उसको कुछ फर वगैरह उसके में आ जाते हैं। वो तीसरा लड़के पे फर आ जाते हैं, उसको कुछ उतना खास नहीं लगता है, पर ठीक है, तीनों के तीनों खुश हो जाते हैं। उसके बाद बताया जाता है ये तीनों पोशाकें ये स्मिथ के भाइयों ने बनाया है। तो लोग वो देखकर खुश हो जाते हैं, अरे भाई इतने अच्छे कवच, इतने अच्छे कपड़े इन्होंने बनाए हैं। तो लोग खुश हो जाते हैं और बाहर की ओर निकलने लग जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे रेमरो जो कि सीजो के बॉडी शेप में रहता है, वो हाथ जोड़ के उसे रेस्ट इन पीस बोलता है सीजो को कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ सीजो कि तुम्हारी जो इच्छा है कि वो जो बच्चे हैं वो सारे के सारे मतलब इस दुनिया से मुक्त हो जाएं, ऐसा करके। और रेमरो के अंदर सीजो रहती है, उसको भी दिखाया जाता है कि वो एक ड्रीम टाइप का दिखाया जाता है। जब वो बॉडी के अंदर चले जाती है रेमरो की, तो उस पर दिखाया जाता है कि सीजो की मम्मी एक बैठे रहती है और एक घर के नीचे में। तो वहाँ पे दिखाया जाता है सीजो काफी देखकर इमोशनल लग जाती है अपनी मॉम को और अपनी मॉम की तरफ भागने लग जाती है। मॉम की तरफ जैसे ही भागती है तो उसकी एज ना कम होते जाती है और वो वापस से छोटी हो जाती है और जाकर हग करती है। तो एक छोटा सा ड्रीम यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद आखिरी में ये एक ठो रेगिस्तान दिखाया जाता है कहीं का। वहाँ पे रेगिस्तान में एक पिग है, वो ना एकदम तड़प तड़प के आता रहता है, जो कि काफी भूखा रहता है और वहाँ पे वो आकर गिर जाता है। तो उसके सामने एक और मॉन्स्टर सा आता है, वो बोलता है तुम तो बहुत कमजोर हो, तुमको अगर मैं खाना और एक नाम दूं क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तो वहाँ पे वो पिग बोलता है कि हाँ। तो यहाँ पे ना वहाँ पे वो मॉन्स्टर उसे नाम दे देता है और वैसे ही उसका जो शरीर है पूरा चमकने सा लग जाता है। चमकने के बाद उसके बाद वो उसे एक मीट ऑफर देता है, तो उसमें पिग उस मीट को खाते हुए चबाते हुए दिखाया जाता है।